दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैदा होते ही क्यों हमें धन की आवश्यकता होती है? क्यों मैं हमारी वीडियो में बार बार धन का प्रयोग करता हूँ? आखिर क्यों मैं इस धन शब्द का काफ़ी प्रयोग करता हूँ? और आपके लिए, हमारे लिए, इस जगत के लिए क्यों ये धन इतना आवश्यक है? ये धन बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि धन के अभाव में हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। धन के अभाव में हमारा अच्छा लालन पोषण भी नहीं हो सकता। धन के अभाव में हम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते और धन के अभाव में हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती। किसी के पास बहुत धन है तो किसी के पास 2 वक्त की रोटी खाने के भी पैसे नहीं हैं। किसी के डॉग, जो कुत्ते होते हैं, वो भी बिस्किट खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, महंगा महंगा हज़ारों रुपए का, और किसी को बेचारे को एक निवाला भी नसीब नहीं होता। आखिर ये इतना डिफरेंस होता है, इतना गैप होता है। मतलब भगवान की भी कृपा है तो किसी पर इतनी है कि अथाह है, कमी नहीं है। ये सब का क्या कारण है? ये धन इतना ज़रूरी क्यों है? ज्योतिष में मैं बार बार क्यों कहता हूं कि आपके धन भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, तो ऐसा होगा या वैसा होगा। आज मैं इसका आपको आधार बताऊंगा। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर ज्योतिष के ये जो 12 भाव हैं, इन भावों में पैसे का घर कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणाम स्वीकार करिए। हमारे YouTube चैनल से, Facebook पेज से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये जहाँ 2 नंबर लिखा है, यही धन का घर है। एक नहीं, कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। और ये शरीर है, यहाँ हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं, और पैदा होते ही सीधा दूसरे भाव में पैसा आ गया, धन आ गया। ऐसा क्यों? गुरु ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति करी, ग्रहों के अनुरूप करी, इस कुंडली के माध्यम से हम अपना भविष्य जानते हैं, भविष्य को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पैदा हुए इस शरीर को लेकर के, क्योंकि ये आपकी लगन है, यहाँ हमने जन्म लिया, और उसके बाद तुरंत हमें ये धन क्यों मिला? सेकंड हाउस में। भगवान भी बड़ी महत्वता समझते हैं पैसे की, आदि अनादि काल से है, युगों से है। वो जानते हैं कि आप इस शरीर को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप इस शरीर को बचा के नहीं रख सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो एक बच्चा पैदा होता है ना जब, तो उसको सुरक्षित धन ही रख पाता है। अगर धन नहीं है ना, तो उसके अच्छे डायपर नहीं आ सकते। अगर धन नहीं है तो उसको अच्छा लालन पोषण नहीं हो पाएगा। धन नहीं है तो उसको अच्छे इंजेक्शन नहीं लग पाएंगे, अच्छी कंपनी के टीके नहीं लग पाएंगे। धन नहीं है तो उसको वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, उनसे वो वंचित रह जाएगा जो उसको एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी शिशु अवस्था में आवश्यकता है। और कितने सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ धन के अभाव होने के कारण इस शरीर में इस शरीर के अंदर अन्न ना जाने के कारण वो बेचारी माँ अपने बच्चे को खिला नहीं पाती और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि पैदा होने के बाद आपके पास अगर अच्छा धन है तो बात ही क्या, और नहीं है ना दोस्तों, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस शरीर को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लगन के अंदर शरीर है। ये प्रथम भाव शरीर को ही रिप्रेजेंट करता है। और जब ये शरीर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आगे का ये जो जितना भी ये तामझाम है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी भाव हैं, इनका क्या करोगे अगर पैसा नहीं है तो? इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि यार, जब मनुष्य पैदा होगा तो उसको सबसे पहले धन की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए द्वितीय भाव में ज्योतिष शास्त्र में पैसे को डाल दिया गया, धन को रख दिया गया। अब आप बढ़िया घर परिवार में पैदा हो जाओ, किसी धनाढ्य सेठ के घर पैदा हो जाओ, हमारे देश के, इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों के घर में पैदा हो जाओ, तो पैदा आपकी डिलीवरी ही ऐसे हॉस्पिटल में होगी जहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति की तो एंट्री ही नहीं हो सकती। और उस बच्चे के पैदा होते ही राजयोग बन जाएंगे।
यानी कि बच्चा अपने राजयोग उसी दिन लिखवा लेता है जब वो गर्भ के अंदर धारण यानी कि कंसीव करती है उसकी माँ, वो गर्भाधारण होता है, उसी दिन उसका भाग्य लिख दिया जाता है कि अब आपका भाग्य आपको भविष्य में कैसा मिलने वाला है। और आप हो गए किसी गरीब के घर में तो जीवन अच्छे तरीके से नहीं कट पाएगा। दोस्तों, धन इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड हाउस में भगवान ने भी कहा, गुरु ब्रह्मा ने, कि भाई पैसा रहेगा तो ये बहुत कुछ कर लेगा और अगर धन ही नहीं हुआ तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। आप देखिए, एक माँ है, वो अपने बच्चे को डिलीवर करते ही गुजर जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, और उससे कुछ ही महीने पहले उसके फादर गुजर गए, तो वो माँ गुजर गई तो उस बच्चे की अच्छे से पालन पोषण नहीं हो पाएगा अगर वो उसके पास पैसा नहीं है। तो डॉक्टरों को ये टेंशन हो जाएगी कि आखिर इसका खर्चा कौन उठाएगा। और अगर वो ये कह जाए कि इसके बैंक में इतने बैलेंस करके जा रही हूँ, मेरी बैंक में इतना बैलेंस है, इसे यूज़ कर लेना, पर मेरे बच्चे को कमी मत होने देना, तो दूर दूर के रिश्तेदार आ जाएंगे। वो रिश्तेदार आ जाएंगे जो आपसे कटते होंगे, आपके पास आना पसंद नहीं करते होंगे, वो भी आकर के कहने लगा, अरे अरे हमारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, ये तो हमारा है, हम करेंगे इसकी केयर, हम रखेंगे इसको अपने साथ में, और सारा दावा ठोकने लगेंगे। क्योंकि उनको वो प्रॉपर्टी नज़र आएगी, उनको वो पैसा नज़र आएगा, उनको ये नज़र आएगा कि इसके माता पिता तो भी है नहीं, तो इसको हम रख लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। कितने सारे ऐसे घर परिवार आज की दुनिया में हैं, लाखों, जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, केवल पुत्री है, और उनकी नीयत खराब हो जाती है चाचा ताऊ की कि भाई इनके लड़की है, हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो उसको बहुत केयर करने लग जाते हैं। मित्रों, ये जो चक्र है ना, ये धन के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ये यथार्थ सत्य है। इस सुरक्षित शरीर को रखने के लिए इस सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो गुरु ब्रह्मा ऐसे ही नहीं थे कि उन्होंने यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में द्वितीय स्थान में धन को रखा, पैसे को रखा। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि अब इस स्थान का कौन स्वामी बनेगा, किसके पास इस स्थान का स्वामित्व आएगा, वो आपको पैसा देगा। अगर मान लो इस घर का स्वामी आपका, जैसे यहाँ पर शुक्र बन रहा है, 2 नंबर राशि लिखी है, तो शुक्र से आपको पैसा मिलेगा। आप शुक्र ग्लैमर, फिल्म लाइन, ऐसी चीज़ों का कारक होता है, रोमांस का, वाणी का कारक होता है, तो शुभ कार्यों से पैसा देगा, शुभ ग्रह है। इसी घर का स्वामी अगर मंगल है तो आपको उन चीज़ों, डेयरिंग चीज़ों से पैसा आएगा, आप रिस्क लेकर के पैसा कमाओगे, आप वाणी से, आप अपनी आवाज़ से पैसा कमाओगे। इसी घर का स्वामी आपका सूर्य हो गया तो आपको ऊंचा पैसा मिलेगा, आपको बड़ा पैसा मिलेगा, आपके पास पैसा भी आएगा तो बहुत ऊंचा पैसा आएगा, व्यापक स्तर का आएगा। इसी घर का पैसा अगर गुरु हो गया तो बहुत सौम्यता से, शुभता से पैसा आएगा, ईमानदारी से पैसा आएगा, संतुलित पैसा आएगा। जिसके पास जिम्मेदारी हो जाएगी वो पैसा देगा। इस स्थान का स्वामी अगर नीच हो गया तो वो पैसा ही नहीं आने देगा। जितना मर्जी पैसा कमा लो, आपका चला जाएगा। फिर आप बोलोगे पता नहीं ऐसा क्यों होता, हमारे पास पैसा नहीं टिक पाता, आता तो है। ये है ज्योतिष शास्त्र, इसको समझने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जुड़े रहना। अभी आपसे आजा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।